बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो कोलाइड होता है उसकी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज़ एंड डिस्पर्जन मीडियम। स्टूडेंट्स, कोलाइड हमें पता है कि फॉल करता है इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम, इनकी बेसिस के ऊपर जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं दो कैटेगरीज़ के अंदर, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। लायोफिलिक चूँकि नाम से ही ज़ाहिर है कि लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ऐसा कोलाइड जिसमें डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम के माबैन कोई इंटरेक्शन होगी तो उसको हम कहेंगे लायोफिलिक। और ऐसे जो होते हैं कोलाइड वो स्टेबल इन नेचर होते हैं और इनको हम इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स अगर देखी जाएँ तो स्टार्च है, रबर है और प्रोटीन है, एट्सेट्रा। अगर दूसरी इसकी कैटेगरी को देखा जाए तो वो लायोफोबिक है। दूसरी जो इसकी क्लास है वो है लायोफोबिक। इसके भी नाम से ज़ाहिर है, लायो का मतलब हो गया लिक्विड और फोबिक का मतलब कि जैसे फोबिया हो या फियरिंग हो या हेटिंग हो। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज़ की डिस्पर्जन मीडियम के लिए बहुत ही थोड़ी इंटरेक्शन हो या एफिनिटी उसकी ना हो तो इस तरह का जो कोलाइड होगा उसको हम कहेंगे लायोफोबिक कोलाइड। इस तरह के जो कोलाइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और उनको प्रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उनको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। इस तरह के जो कोलाइड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स। और जो उनकी एग्जांपल्स हैं वो हैं मेटल्स के सोल्स, जैसे सिल्वर का हो गया, गोल्ड का सोल हो गया, और जो मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं। इस तरह के जो सोल्स होंगे उनको हम लायोफोबिक कोलाइड्स के जो हैं वो एग्जांपल में हम इंक्लूड करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन की कोलाइड की ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इट्स टू फेजेस। हमें पता है कि कोलाइड के दो फेज़ होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज़ होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। इनके माबैन जो इंटरेक्शन होती है उसकी बेसिस के ऊपर हमने कोलाइड की क्लासिफिकेशन की, लायोफिलिक के अंदर और लायोफोबिक के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो जो है वो समझ आई होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।